तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक प्रभावशाली राजा और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो भाई लोग हम आगे बढ़ें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर एक कमेंट भी करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक तथा प्राचीन भारत के एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता पिप्पली वन नामक राज्य के मौर्य शासक थे। पिप्पली वन पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया था तथा चंद्रगुप्त के पिता संभवतः युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात राज्य से निकाल दिए गए राजकुमार चंद्रगुप्त अपनी माता के साथ वन में रहने लगे। एक बार विष्णुगुप्त चाणक्य, जो कि उस वंश से ही कहीं निकल जा रहे थे, उनकी नज़र चंद्रगुप्त के ऊपर पड़ी तथा विष्णुगुप्त चाणक्य ने उन्हें अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। चाणक्य का चंद्रगुप्त को शिष्य बनाना ही चंद्रगुप्त के लिए वरदान साबित हुआ। इसी के कारण चंद्रगुप्त एक महान सम्राट बन पाए। आचार्य चाणक्य, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान शिक्षक थे, उस समय धनानंद से मिलकर आ रहे थे तथा धनानंद ने उनका अपमान किया। धनानंद से क्रोधित होकर ही वह एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जो कि धनानंद को हरा सके। धनानंद, जो कि मगध का सम्राट था तथा एक क्रूर शासक था, जिसके क्रूरता के चर्चे पूरे भारत में उस समय विद्यमान थे, उसको हटाने के लिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे महान व्यक्ति को ढूंढा जो कि धनानंद जैसे शक्तिशाली शासक को हरा सके तथा एक प्रजावत्सल शासक हो। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण दिया जिससे कि वह एक योग्य व्यक्ति बन सके। आचार्य ने उसको कूटनीति तथा युद्ध विद्या दोनों का प्रशिक्षण दिया और धनानंद संघर्ष करने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया, जिसके पश्चात चंद्रगुप्त ने धनानंद पर आक्रमण कर दिया और धनानंद के साथ युद्ध में, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीषण युद्ध था तथा इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक था, चंद्रगुप्त की ही विजय हुई, जिसके पश्चात चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की तथा अखंड भारत के सम्राट बने। एक इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और उन्होंने उस लगभग 6 लाख की सेना को लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। इतिहासकार जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त के अधिकार में पूरा भारत था। चंद्रगुप्त की सीमा उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में मैसूर की सीमा तक और पूर्वी भाग मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक थी। चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा दूसरा प्रतिद्वंदी सेल्यूकस निकेटर था, जो कि सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसने मध्य एशिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया था। सेल्यूकस भी एक क्रूर शासक था तथा वो भारत पर अधिकार जमाना चाहता था। वो ऐसा करना चाहता था जिसको कि स्वयं सिकंदर महान भी नहीं कर पाया हो, पूरे भारत पर अधिकार जमाना। इसलिए उसने चंद्रगुप्त से युद्ध करने की ठानी तथा उसने चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त ने भी अपनी सेना लेकर सेल्यूकस से युद्ध किया और अंत में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हरा दिया तथा जिस कारण से सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी। उस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने मध्य एशिया के अपने राज्य के बहुत से भाग तथा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और चंद्रगुप्त की जीत के बाद चंद्रगुप्त ने भी उसको 500 हाथी दिए। चंद्रगुप्त का 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम दुर्धरा तथा दूसरी का नाम हेलेना था। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था। चंद्रगुप्त ने अपनी वृद्धावस्था में अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया तथा स्वयं श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ पर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया तथा तपस्या करने के बाद वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला में जाकर मोक्ष को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त का राज्यकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। इसी के साथ नमस्कार। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।